हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं एंड दैट इज कॉल्ड फंक्शन। तो देखिए फंक्शन क्या होता है किसी भी सी प्रोग्राम में। सिंपली फंक्शन जो है, जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं वो तो उसके बारे में तो आप लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कि जो लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं सी में, लाइब्रेरी फंक्शन हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। जैसे मेन हो गया, ठीक है, और भी कई फंक्शन है। जैसे ये सारे फंक्शन तो कॉमनली यूज्ड ऑपरेशन में और कैलकुलेशन में हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, सी अलाउ करती है प्रोग्रामर को टू डिफाइन दियर ओन फंक्शन फॉर कैरिंग आउट वेरियस इंडिविजुअल टास्क। तो देखिए ये जो फंक्शन होते हैं, आपके मेन हो गया, या जैसे आपने अभी और भी स्टेटमेंट्स पढ़े हैं पिछले दिनों, जैसे फॉर लूप हो गया, वाइल हो गया, ये सब जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, ठीक है। ये सारे फंक्शन अभी आगे आप मैथमेटिकल फंक्शन वगैरह में पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट, ऐसे एस क्यू आर टी, ठीक है, या और भी तमाम ये जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं, ये तो सी लैंग्वेज के अंदर इनकी मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड रहती है। लेकिन आज जो हम फंक्शन शुरू करने जा रहे हैं, ये फंक्शन क्या होते हैं, कायदे से तो इनको सिंपली आपको ये समझना चाहिए कि दे आर प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन। दे आर प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। लेकिन इनको इन जनरल फंक्शन ही बोला जाता है, ठीक। अब ये फंक्शन क्यों बनाए जाते हैं? ये फंक्शन बनाए जाते हैं टू परफॉर्म सर्टेन इंडिविजुअल टास्क, टू परफॉर्म सर्टेन इंडिविजुअल टास्क। समझ रहे हैं? तो द यूज ऑफ प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन अलाउज ए लार्ज प्रोग्राम to be broken down into a number of smaller self-contained components, each of which has some unique identifiable purpose। तो फंक्शन का यूज करने से फायदा क्या होता है कि एक प्रोग्राम जो है, एक बड़ा प्रोग्राम, समझ रहे हैं आप, से मान लीजिए बड़ा प्रोग्राम है हमारा 10,000 लाइंस का, ठीक है। इसको हम डिफरेंट छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, और वो छोटे छोटे फंक्शन जो है, मान लीजिए इसे ये 200 लाइंस का है, ये 300 का है, ये 100 का है, ठीक है, ये मान लीजिए 250 का है, इस तरह। तो इससे फायदा क्या होता है कि प्रोग्राम जो है छोटे छोटे फंक्शंस में, मॉड्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। तो उन मॉड्यूल्स को डेवलप करना, उन फंक्शन को डेवलप करना, ठीक है, उनको डिबग करना, ये सारी चीजें आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज किए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसको आप दूसरे ढंग से ये कह सकते हैं कि ए सी प्रोग्राम कैन बी मॉड्यूलराइज्ड। ए सी प्रोग्राम कैन बी मॉड्यूलराइज्ड, डिफरेंट मॉड्यूल्स में, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में आप सी प्रोग्राम को ब्रेक कर सकते हैं थ्रू द इंटेलिजेंट यूज ऑफ सच फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन को अगर आप एफिशिएंटली, इंटेलिजेंटली यूज करते हैं, तो आप एक बड़े सी प्रोग्राम को मॉड्यूलाइज कर सकते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि सी डज नॉट सपोर्ट अदर फॉर्म्स ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्राम डेवलपमेंट। तो अदर अदर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होती है? जैसे पास्कल, पास्कल लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं प्रोसीजर्स। पास्कल में हम क्या यूज करते हैं? प्रोसीजर, ठीक है। या फोर्ट्रॉन लैंग्वेज में हम यूज करते हैं, फोर्ट्रॉन में हम यूज करते हैं सब रूटीन्स, ठीक है। तो ये तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के लिए जो यूज होता है, इनको सी नहीं सपोर्ट करता है। सी केवल फंक्शंस को अलाउ करता है कि आप सर्टेन इंडिविजुअल टास्क के लिए अलग अलग फंक्शन बना लीजिए, ठीक। तो
ये यूज होता है फंक्शन का। इसी चीज को मैं और आपको एग्जांपल से समझाऊं कि जैसे मान लीजिए आपको बहुत सिंपल ढंग से आपको समझा रहा हूँ। सपोज कीजिए आपने दो नंबर इनपुट किए, ए और बी, और आपको क्या करना है कि आपको इनका ए प्लस बी भी कैलकुलेट करना है, ए माइनस बी भी कैलकुलेट करना है, ए मल्टीप्लिकेशन बी भी कैलकुलेट करना है, ए डिवाइडेड बाई बी भी कैलकुलेट करना है, और ए की पावर बी भी कैलकुलेट करना है। ठीक, तो एक तो तरीका ये है कि आपने मेन बनाया, ठीक है, उसके बाद आपने दोनों नंबर इनपुट किए, और फिर आप जो है सम उनका सम किया, प्रिंट करा दिया, फिर सब ए माइनस बी किया, प्रिंट करा दिया। मतलब एक तो ये है कि आप ऐसे सिक्वेंशियल फॉर्म में इस सबको लिख लिया आपने, तो ये प्रोग्राम बन गया। दूसरा तरीका क्या है कि आप हर एक रिजल्ट के लिए, जैसे आपको ए प्लस बी करना है, उसका आप एक फंक्शन बना दीजिए, आपने फंक्शन का नाम दे दीजिए दिया से S1। ठीक, ए माइनस बी करना है, आपने फंक्शन का नाम दे दिया B1। मल्टीप्लिकेशन करना है, आपने लिख दिया मल्ट। मतलब अभी जब हम सिंटेक्स लिखेंगे फंक्शन का कि कैसे डिफाइन किया जाता है फंक्शन, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आप ऐसे सिक्वेंशियली बना सकते हैं। ठीक, और दूसरा क्या है कि आप हर टास्क के लिए आप अलग फंक्शन बना लीजिए, और उस तरह आप प्रोग्राम को डेवलप कीजिए। तो अभी जब आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। एक तो पहला तो ये है कि मॉड्यूलर छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड हो जाता है, तो छोटे मॉड्यूल्स को डेवलप करना, उनको डिबग करना, उनको एग्जीक्यूट करा के चेक करना, ये सारी चीजें आसान हो जाती हैं। कुछ और एडवांटेजेस जो हैं फंक्शन के, वो आप जान लीजिए क्या है, कि देर आर सेवरल एडवांटेजेस टू दिस मॉड्यूलर अप्रोच टू प्रोग्राम डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, many programs require that a particular group of instruction be accessed repeatedly from several different places within the program। मतलब कभी कभी प्रोग्राम में क्या होता है कि कुछ स्टेटमेंट्स बार बार रिपीट करने की जरूरत पड़ती है, और अलग अलग स्थानों पे, मतलब अलग अलग वैल्यूज के लिए या अलग अलग वेरिएबल्स के लिए आपको सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि उन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एक फंक्शन के अंदर डाल देते हैं, और फंक्शन को फिर जहां से भी या जिस भी वैल्यू के लिए कॉल करना रहता है हम कॉल कर लेते हैं। तो द रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस कैन बी प्लेस्ड विद इन अ सिंगल फंक्शन which can then be accessed whenever it is needed। A different set of data can be transferred to the function each time it is accessed। वही हमने आपसे कहा ना कि सेट ऑफ स्टेटमेंट तो आपके फिक्स है कि वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने हैं, लेकिन वो अलग अलग वैल्यूज के लिए एग्जीक्यूट होने हैं। तो बार बार उन स्टेटमेंट्स को लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, उनको हम एक फंक्शन के अंदर लिख देते हैं, या उनको एक हम ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को एक फंक्शन में डाल देते हैं, और अलग अलग वैल्यूज के लिए हम उन फंक्शन को कॉल करते हैं। द यूज ऑफ ए फंक्शन अवॉइड्स द नीड फॉर redundant प्रोग्रामिंग ऑफ द सेम इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो फंक्शन से ये फायदा होता है कि सेम इंस्ट्रक्शंस को या सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को हमको बार बार नहीं लिखना पड़ता है। ठीक, तो पहला तो एडवांटेज ये होगा कि इट रिड्यूसेस रिडंडेंसी। फंक्शन से फायदा क्या होता है कि इट रिड्यूसेस रिडंडेंसी, हमें बार बार सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़ता है। सेकेंड जो इसका एडवांटेज क्या है, लॉजिकल क्लैरिटी। लॉजिकल क्लैरिटी मतलब क्या हुआ कि देखिए, लॉजिकल क्लैरिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ ए प्रोग्राम इनटू सेवरल कॉन्साइज फंक्शंस where each function represents some well-defined part of the overall problem. Such programs are easier to write and easier to debug, and their logical structure is more apparent than programs which lack this type of structure। ठीक है, दिस इज स्पेशली ट्रू ऑफ फॉर लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम। तो इससे फायदा क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द सी प्रोग्राम कैन बी मॉड्यूलराइज्ड इन दिस मैनर, even though they may not involve repeated execution of the same task। तो इससे फायदा ये होता है कि मोस्ट ऑफ द सी प्रोग्राम को हम अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं, इवन अगर ऐसा भी है कि रिपीटेड
इंस्ट्रक्शंस नहीं है उसमें जिनको बार बार एग्जीक्यूट करना है, तब भी हम उनको अलग अलग मॉड्यूल्स में अलग अलग फंक्शन, छोटे छोटे मॉड्यूल्स को एक फंक्शन बना के हम प्रोग्राम को इस तरह डेवलप कर सकते हैं। इससे एडवांटेज ये है कि इनफैक्ट द डिकम्पोजिशन ऑफ ए प्रोग्राम into individual program modules is generally considered to be an important part of good programming practice। तो ये भी एक अच्छी हैबिट है कि एक बड़े प्रोग्राम को बनाने की बजाय उसको डिफरेंट डिफरेंट छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके तब डेवलप किया जाए। ठीक, अब आप आ जाइए कि और इसमें फायदा क्या होता है कि द यूज ऑफ फंक्शंस आल्सो enables a programmer to build a customized library of frequently used routines और ऑफ रूटीन कंटेनिंग ए सिस्टम डिपेंडेंट फीचर। तो फंक्शन यूज करके प्रोग्रामर क्या कर सकता है, वो अपनी कस्टमाइज्ड, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, वो अपनी कस्टमाइज्ड लाइब्रेरी बना सकता है फंक्शंस की। If a program requires a particular routine, the corresponding library function can be accessed and attached to the program during the compilation process. Hence, a single function can be utilized by many different programs. तो वही कस्टमाइज लाइब्रेरी जब प्रोग्रामर अपनी बना लेगा अलग अलग फंक्शंस की, अलग अलग कामों को करने के लिए, तो उन फंक्शंस को जरूरी नहीं कि वो एक ही प्रोग्राम में यूज हो, वो फंक्शन और प्रोग्राम में भी यूज किए जा सकते हैं। दिस अवॉइड्स रिपीटेटिव प्रोग्रामिंग बिटवीन प्रोग्राम्स। तो इससे फायदा क्या होता है कि कई प्रोग्राम में भी आपको अगर सेम फंक्शन यूज करना है तो आपको बार बार नहीं लिखना पड़ता, तो रिपीटेटिव प्रोग्रामिंग बच जाती है इससे। It also promotes portability since programs can be written that are independent of system dependent feature। तो ये प्रोग्राम जो फंक्शन जो डेवलप किए जाते हैं ये सिस्टम इंडिपेंडेंट फीचर के साथ किए जाते हैं, तो इसलिए प्रोग्राम पोर्टेबल होते हैं। ठीक, अब इसमें बात आती है कि फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, और कैसे इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू और सिंटेक्स क्या होता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको फंक्शन होते क्या है इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट मिल गया होगा। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और प्रोग्रामिंग में अगर आपको अच्छी प्रोग्रामिंग करनी है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है फंक्शन। तो इसलिए इसको हम लोग आराम से, बगैर जल्दी किए और स्टेप बाय स्टेप करके स्टडी करेंगे। तो आई होप आपका आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।